आपको 3 से 4 मिनट दिए जा रहे हैं। ठीक है। 3 से 4 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। उतने में से आप डाटा डिकोड कीजिए और बनाइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नहीं भी हो रहा तो रीड करिए। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बाकी मैं आपको समझा दूंगा।
तो देखिए भैया, ठीक है, जो लोग बना रहे बनाते रहिए और छोड़ दिए, ठीक है, आप देखिए, फोकस कीजिए। 2 मिनट अब ट्राई कर लीजिएगा ना फिर से। भाई मैं कंडीशन नहीं पढ़ूंगा, आप बनाते रहिए। ठीक है, अभी भी टेबल बनाना पड़ेगा, तो आपका टाइम हो जाएगा उतने में। ठीक है, चलिए। जो नहीं बना रहे वो देखिए आप। द फॉलोइंग पेसेस पैसेज शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, वो अप्लाइड फॉर 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया। रेलवे, आईपीएस और एसएससी, ठीक है, इन 4 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। वह दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, ओके। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ओके। और 3 एग्जामिनेशन है, रेलवे, आईपीएस और एसएससी। ठीक है, बाकी तो रेशो बिटवीन, बाकी तो कंडीशन दिया गया है। ठीक है, मतलब 3 एग्जामिनेशन दे रहे हैं ये 4 सिटीज में। ठीक है, ये हिंदी वाले जितने हैं वो देख लेंगे। ओके, और यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो आपकी है वो कौन कौन है। एक आपका रेलवे है, रेलवे एग्जामिनेशन है। एक आपका आईबीपीएस एग्जामिनेशन है। और एक है आपका एसएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, एक आपका एसएससी एग्जामिनेशन है। सिटीज कौन कौन है आपकी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है टेबल। हो चुका, चलिए। कैसे लिए, कौन सा ये लेते? The ratio between the number of candidates applied for railway and IPS in Delhi is 7:5. Okay. Railway IPS in Delhi. Okay. अगर मैं इसको 7x मान लूँ तो ये 5x हो जाएगा, हाँ कि ना? अगर मैं 7x मान लूँ तो 5x हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर आईपीएस एंड एसएससी इन द सिटी दिल्ली इज 150 अच्छा। कह रहे हैं दिल्ली में एसएससी और आईपीएस इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 150 है। और यहाँ पे ये भी दिया गया एसएससी जो दे रहा है ना वो क्या है आपका ज्यादा है किससे, आईपीएस से। ठीक है, एसएससी वाला ज्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर 150 है, तो मैं एसएससी ज्यादा है तो इसको मैं 5x + 150 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई अगर ये 150 ज्यादा है, डिफरेंस 150 है, और एसएससी ज्यादा है, मतलब क्या है, एसएससी 150 ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखो। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर रेलवे एग्जाम इन मुंबई, रेलवे एग्जाम इन मुंबई, यानी ये की बात करें, ठीक है। कह रहे हैं 5% ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम इन दिल्ली। एसएससी एग्जाम इन दिल्ली, यानी इससे 5% ज्यादा है। ठीक है, 5% ज्यादा है, तो ये देख आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसका 5% ज्यादा कितना हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दो, 5x प्लस का 150 और इंटू 21/20 लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 21/20 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। या तो ये लिख सकते हो आप, यहाँ मैं लिख दूँ इसका 5% ज्यादा मतलब क्या होता है, 1/20 होता है ना। तो 20 से एक बढ़ के ज्यादा मतलब 21/20 हो जाएगा, हाँ कि ना? ये चीज मैंने परसेंट में आपको बताई है। ये आपका कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 150। इसको ब्रैकेट में, यानी ये पूरा का नंबर क्या हो रहा है, 5% से बढ़ जा रहा है, यानी आपको 5% से बढ़ना मतलब 100 में 5 जोड़, यानी 105/100 हो जाना। तो वही तोड़ के मैंने 21/20 लिख दिया। ठीक है, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द चेन्नई इज 59% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द 3 एग्जाम इन दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में जो तीनों एग्जाम किए उससे 159% ज्यादा है। तो दिल्ली में टोटल टोटल ये टोटल मान लो, ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, ये अगर टोटल मान रहे हो आप इसको, तो कितना हो गया, 10, 17, 17x प्लस का 150। ठीक है, ये ठीक है। आप कह रहे हैं ये 59% ज्यादा है चेन्नई वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ तो। ये कितना हो जाएगा, 59% ज्यादा का मतलब क्या है, चेन्नई का अगर 59% ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 17x प्लस का 150। 59% ज्यादा होना मतलब क्या है, ये 159/100 हो जाएगा। 159/100 हो जाएगा, हाँ कि ना? 159/100 हो जाएगा। ठीक है, 59% ज्यादा का मतलब मोर है ना। तो 100 में 159 ज्यादा, अगर ये पूरी की वैल्यू 100 है तो 159 की वैल्यू कितनी, 159/100 हो जाएगी। आपका रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आईपीएस एंड एसएससी एग्जाम इन चेन्नई, ओके। आईपीएस एंड एसएससी एग्जाम इन चेन्नई, यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं। वो आपका मान लो ये 5y है तो ये 4y है, क्योंकि वेरिएबल है ना, दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर रेलवे इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर आईपीएस एग्जाम इन चेन्नई, ओके। तो कह रहा है कि जो आईपीएस एग्जाम में चेन्नई है जो अप्लाई किया ना ये, इससे रेलवे वाला 50 ज्यादा है, यानी 5y प्लस का 50 है। ठीक है ना, 5y प्लस का 50 है। ठीक है, ओके।
आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर रेलवे एग्जाम इन कोलकाता इज ट्वाइस द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर एसएससी एग्जाम इन कोलकाता। अच्छा, कह रहे हैं जो आपके रेलवे में जो अप्लाई कर रहे हैं कोलकाता में, वो ट्वाइस है। रेलवे में कोलकाता में जो रेलवे में अप्लाई करे वो ट्वाइस है, किससे? जो आपके एसएससी में। अच्छा, अगर मैं इसको जेड मान लूँ, ये आपका टू जेड हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दो को ऐसे लिखते हैं, इससे डिफरेंस पता चले। ठीक है, दो जेड हो जाएगा। आपका रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आर रेलवे आईपीएस एंड एसएससी इन द सिटी मुंबई इज 21:16:14। अच्छा, ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द मुंबई इज 1020। यहाँ तो सिंपल सी बात करेगी, यानी कह रहा है मुंबई की बात करो, मुंबई की। मुंबई की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रेलवे वाला है ना, रेलवे वाला रेशियो है 21, और इसका रेशियो है आपके पास 16, और इसका है 14। और इन तीनों का सम कितना है? इन तीनों का सम कितना है बताओ? इन तीनों का सम कितना है? ये आ रहा है 30, और ये 51 आ रहा है 51। तो इन तीनों का जो सम है ना वो 51 है। तो 51 की जो वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में दी गई है आपको 1020। ये दी गई ना 1020, तीनों का मिला के। एक से काटो तो एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 20 है तो ये किसको हो जाएगा? 420 हो जाएगी। 21 की वैल्यू 420, 16 की वैल्यू 320, और 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 280। तो मुझे ये पता है, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। अगर मुझे पता है 5x + 150, 5x + 150 जो है इंटू 21/20 जो है वो किसके बराबर है? यही तो 420 है। 420 है, हाँ कि ना? तो ये काटोगे 21 से 20 बार में, तो ये आ जाएगा आपका, इधर जाके 400 हो जाएगा। इधर मैंने आपका 150 करोगे 250 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 5 करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सबको बता दो पहले। एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी, बता दो। ठीक है, अगर 50 आ रही है सबकी तो सब निकाल लो। 7x की यहाँ पे मुझे बता देना क्या है, ठीक है? 7x है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 350 और 250। ये 7x भी निकालो ना, साथ में 350 और ये 250। 350 और 250, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा आपका 250। और 250 में अगर 150 ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 400। ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल निकल जाएगा ना आपका, टोटल तो निकल जाएगा फिर। ये 400 होगा ना? एसएससी वाला 400 होगा ना, बता देना। तो इतना 700, और ये हो जाएगा 900, और ये 1000 हो जाएगा टोटल। टोटल 1000 हो जाएगा। फिर सारा डाटा क्लियर है? बता दो एक बार। मैंने 10% कैलकुलेशन किया है इस डीआई में, एक गंदा सा टेक्निक लगा के जो मैंने करा। अच्छा, आपने जो करा है, ओके। आप जो सिंपल सी बताइए, ये जो है ना आपका, यहाँ पे एक चीज कह रहा है, ये आपका 159% ज्यादा है, तो ये टोटल निकल जाएगा। ये टोटल निकल जाएगा, हाँ कि नहीं? अगर वही 159% ज्यादा है, तो 1000 का 159% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 59% ज्यादा, 59% 590 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका, हो जाएगा 1590 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? 1590 हो जाएगा भाई। इससे क्या है, ये 59% ज्यादा है, यानी 590 ज्यादा है। 1000 का 59% होता है 590, तो इससे 590 ज्यादा है। तो टोटल कितना करो, कितना आएगा ये देखो? 14 वाई, यहाँ पे कितना है? 14 वाई। भाई टोटल करोगे तो ये आ जाएगा वो 14 वाई, हाँ कि नहीं? 14/50 इज इक्वल टू 1590। तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1540 डिवाइड बाई 40, यानी वाई की वैल्यू 110 आएगी। वाई की वैल्यू 110 आ रही है। अगर वाई की वैल्यू 110 आ रही है तो रख दो यहाँ पे। 440 और 550 हो जाएगा यहाँ पे। 440 और 550, 440 और 550, 440, और ये हो जाएगा आपका 550। और ये हो जाएगा 550 में 50 ज्यादा, यानी 600 हो जाएगा। 550 में 50 ज्यादा, यानी कि 600 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? और ये वाला वैल्यू जो हमने मुंबई वाला निकाल दिया ना, मुंबई वाला ही पुट कर दिया, ठीक है? मुंबई वाला हमने निकाल लिया ना, वैल्यू सारे पुट कर देते हैं मुंबई वाले। तो मुंबई वाली जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है 420, 420, 320 और 280। टोटल कितना आ रहा है? 420, 280, ये कितना हो गया आपका? और 5 4 9, 900, और ये आ जाएगा 10,020, 1020 आ रहा है। जो टोटल दिया हुआ है 1020, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना तो हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आईपीएस एंड एससी एग्जाम इन कोलकाता इज 50। कोलकाता में आईबीपीएस और एसएससी
वो 50 कर रहा है और कह रहा है आईपीएस वाला कैंडिडेट क्या ज्यादा है इससे एसएससी वाले से, यानी ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस 50 हो जाएगा ये, जेड प्लस 50 हो जाएगा ये। ठीक है बताओ, ये सही है। कोई डाउट यहाँ तक तो आगे देखो। अब कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कोलकाता इज 30% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिल्ली। दिल्ली में अगर 1000 है तो 1000 का 13% ज्यादा, यानी 130 ज्यादा, यानी ये हो जाएगा 1130। इससे 13% ज्यादा, 13% कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना। 130 ज्यादा यानी कि कितना हो जाएगा, तो टोटल कर लो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है। क्या पर देखो, 2 जेड 3 जेड 4 जेड, 4 जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 1130। तो यहाँ गया तो कितना बचा, 50 गया नहीं, 108054, ये जेड आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 4 से काटा 2 बार में और ये 270, जेड की वैल्यू निकली 270। जेड की वैल्यू यहाँ से 270 निकली, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली वाई। पर चेंज करते तो हाँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकली 50 और वाई की वैल्यू निकली यहाँ से 110 और जेड की वैल्यू निकली 270। अगर जेड की वैल्यू 270 है तो यहाँ पुट कर दो, 270 और 50 ज्यादा और 2 जेड। अगर ये 270 है, 270 का दोगुना यानी 540, 540 में ये 50 ज्यादा यानी कि 330, 320। सही है। इससे क्या था, 50 ज्यादा था ना, कहाँ के क्वेश्चन। हाँ 50 ज्यादा है एसएससी। हाँ सही है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, किसको नहीं आया, या फिर किसको आया, ये बता दो। सर प्लीज चेक। अच्छा 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ, डाटा नोट कर लीजिए, डाटा नोट कर लीजिए पूरा। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अभी वेरिएबल से कंफर्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है, एक टाइम जब था शुरू में मैं भी वेरिएबल नहीं लेता था। ठीक है, अब मैं वेरिएबल से काफी कंफर्टेबल हो चुका हूँ, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर गलती होने चांसेस होते हैं इसमें, कि कभी अगर एक गलती हो गया तो पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। और स्पेस तो बहुत बहुत मिलता है एग्जाम में। ठीक है, स्पेस की चिंता करने की कोई बात नहीं, स्पेस एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा। नोट कर लिया। ये हाल एक्स वाई के कंपेटेबल हो जाएगी। हाँ प्री तक में काम कर जाएगा। फिर भी एक्स वाई में कंपेटेबल की, क्योंकि पीओ में थोड़े से आपके एक्स वाई में खेला जाएगा। ठीक है, थोड़ा खेला, ज्यादा नहीं, थोड़ा खेला जाएगा। नोट कर लिया, नोट कर लिया तो बता दीजिए।
आप भी क्वेश्चन बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन बनाएंगे। पहले सवाल बनाएंगे। बड़ा बड़ा आंसर दीजिए। आंसर इसके इजी होंगे। इस संडे को आपका एक मैराथन होने वाला है डीआई पे, ठीक है, डीआई पीओ लेवल पे, आरआरबी पीओ पे। आरआरबी पीओ का आपका मैराथन होने वाला है, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन, मतलब 20 डीआई। ठीक है, 20 डीआई करेंगे मैराथन, 4 से 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे लगातार करेंगे। ठीक है, संडे को, इस संडे को। ठीक है, सारे न्यू न्यू लेवल के। चलिए। आगे आंसर। क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर आईपीएस एग्जाम इन दिल्ली? आईपीएस में दिल्ली में कितने? 250 है। ठीक है। इस हाउ मनी परसेंटेज, यानी रेशो निकालोगे पहले, ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर रेलवे एग्जाम चेन्नई, रेलवे चेन्नई में 600 है। भाई परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटोगे 4 बार में 24, और ये आ जाएगा 41 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। ये मैंने कैसे किया? ये 250/600 ना, आपको पता है ये जो 2 जीरो तो कटेगा ही कटेगा, फिर मैंने काट दिया डायरेक्ट। तो 41.66। यहाँ पे पूछा गया रेलवे और एसएससी का डिफरेंस एवरेज का। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे? रेलवे और एसएससी का पूछा गया डिफरेंस या एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ से डाटा से, नहीं डेविएशन से भी इजी बता रहा हूँ मैं आपको। डेविएशन से भी इजी बता रहा हूँ। हमें निकालना है रेलवे और एसएससी में। कलर चेंज करते, ग्रीन कर दें। हमें बताना है रेलवे और एसएससी में। ये बताना रेलवे और एसएससी बताना है। रेलवे और एसएससी का एवरेज बताना है। ठीक है, चलो। किसको बड़ा मानना है आपको? एसएससी को बड़ा मानना है या फिर रेलवे को बड़ा मानना है? अगर मैं रेलवे को बड़ा मानता हूँ, ठीक है, रेलवे को बड़ा मानता हूँ, ठीक है। अगर रेलवे को बड़ा मान रहा हूँ तो मैं, तो अगर मैं 350 से अगर 400 में जाऊं, तो कितना ज्यादा जा रहा हूँ? 50 इंक्रीज हो रहा है। 50 इंक्रीज हो रहा है, हाँ कि ना? भाई अगर मैंने इसको बड़ा माना, हाँ, इसको बड़ा माना। अच्छा, तो इसको बड़ा माना मैंने, ओके, उल्टा आउट। ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने इस वाले रेलवे वाले को, तो टोटल रेलवे वाले को मैंने बड़ा माना है, ठीक है। तो बड़े से कितने ये है, अगर मैं 350 सीढ़ी पे हूँ, ठीक है, और मैं 400 ये, जबकि ये बड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ इस छोटे सीढ़ी से कितना मैं ऊपर गया? या तो आप सीढ़ी वाला मेथड लगा दो। 350 सीढ़ी पे हो आप, आपको 400 सीढ़ी पे जाना है, मतलब आप कितना ज्यादा जा रहे हो? 50 ज्यादा जा रहे हो। ठीक है, सीढ़ी वाला मेथड है ये। ठीक है। हाँ, 50 एक्स्ट्रा। मैंने ये बोला, सीढ़ी स्टेयर के साथ चढ़ते हो ना, घर वाली सीढ़ी पे जो चढ़ते हो, तो वही मेथड आपको करना है। ठीक है, कंपेयर किसी एक से करना है, या तो रेलवे करो या तो एसएससी करो। ठीक है, तो मैं अभी रेलवे से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, रेलवे वाले से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं 350 सीढ़ी पे हूँ, और मुझे 400 सीढ़ी पे जाना है। अभी मैं 350 सीढ़ी पे हूँ, मुझे 400 सीढ़ी पे जाना है, मतलब कितना एक्स्ट्रा चढ़ना है मुझे? साइन के साथ देना है, +50 एक्स्ट्रा चढ़ना है। ठीक है। अभी मैं 420 सीढ़ी पे हूँ, 420 सीढ़ी पे हूँ, और मैं 280 पे आ जाऊंगा, तो मैं कितना सीढ़ी गिर गया नीचे? कितना सीढ़ी में गिर गया नीचे? 140 नीचे गिर गया, साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा माना है, कंपेयर हमेशा इससे करोगे। अभी मैं 540 सीढ़ी पे हूँ, फिर मैं 270 सीढ़ी पे आ जाऊंगा, तो मैं कितना गिर गया? 270 नीचे गिर गया। ठीक है। अभी मैं 600 पे हूँ, 440 पे गिर गया, मतलब अभी मैं कितना गिर गया? 160 गिर गया। टोटल करो कितना हो रहा है? टोटल करो कितना होगा? टोटल करो। ये आपका आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 570। 570 में 50 घटाओगे तो कितना है? 520 आएगा। 570 में 50 घटाओगे तो 520 आएगा। ठीक है। और आपको निकालना है एवरेज, एवरेज 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, 130। ठीक है, इसमें साइन का कोई मैटर नहीं हो, साइन का मतलब ये है, साइन का मतलब ये जो आपने ये माना है ना, ये छोटा है वैल्यू। ये साइन का मतलब ये है, और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
हाँ ये होते ही है। आई थिंक समझ में आ गया ना, आप कुछ भी कर सकते, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, उल्टा में करोगे ना, अगर आप उल्टा करोगे यहाँ से, अगर आप एसएससी से रेलवे निकालोगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 400 से सीढ़ी, 50 सीढ़ी नीचे जा रहे हो आप, सीढ़ी उतर रहे हो, ठीक है। 280 से 420 सीढ़ी चढ़ रहे हो तो ऊपर जा रहे हो, ठीक है, प्लस यहाँ पे 140 होता, बस साइन चेंज होता, आंसर सेम ही आता। ठीक है, इस निगेटिव का मतलब क्या है, मैंने क्या निगेटिव का मतलब ये है क्या है कि ये जो आपने बड़ा माना ना इसे, वो छोटा है। एक्चुअली ये इस वीक होने वाला ना, फ्राइडे और सैटरडे को होगा, क्योंकि संडे को तो हमारा ये होने वाला ना। फ्राइडे और सैटरडे को मैं लेने वाला हूँ एवरेज, और संडे को डीआई होने वाला है, इसलिए डीआई संडे को नहीं लूंगा, फ्राइडे और सैटरडे को एवरेज। चलिए नेक्स्ट। आज ये रखते हैं, ठीक है, आज मैं आपको, कल मैं करा दूंगा आपको पजल, ठीक है, आरआरबी पीओ वाला पजल मैं कल करा दूंगा। आज क्योंकि 2 डीआई हो गए ना मेंस वाले, इसलिए। पीडीएफ डाल दूं मैं? फिर मुझे तो समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं डाल दूंगा पीडीएफ। बिल्कुल एक टॉप लेवल क्वेश्चन है सारे, ठीक है, आरआरबी पीओ पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आरआरबी पीओ पे मैं बहुत क्वेश्चन के लेवल आपने देखा पिछली बार भी। आरआरबी का पेपर पीओ का जो लेवल है, मैं चुन चुन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पीओ वाले में मैं चुन चुन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर रेलवे एग्जाम इन सिटी जयपुर इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर रेलवे इन दिल्ली। तो दिल्ली में रेलवे वाले कितने, 350 है। 350 का 20% ज्यादा, यानी कि कितना हो गया, 70 ज्यादा, यानी कि 420। तो यहाँ पे जयपुर में 420 हो गए रेलवे वाले, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर एससी एग्जाम इन मुंबई इज हाउ मेनी परसेंट, एससी एग्जाम इन मुंबई, मुंबई में ऐसे 280 है, ठीक है, इसका हाउ मेनी परसेंट इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर रेलवे एग्जाम इन जयपुर, 420। ये कट जाएगा ना आपका, जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। हाँ ये 14 कटेगा 2 बार में और 3 बार में, ठीक है। तो 2/3 क्या होता है, 1/3 होता है आपका, 33.33%, तो 66.66 2/3%। ये क्वेश्चन थोड़े इजी थे, क्वेश्चन का लेवल ये क्वेश्चन टफ भी बनाया जा सकता था, ठीक है, टफ भी बनाया जा सकता था, पर क्वेश्चन इजी रखे इसने बना दिया आपको, आरआरबी के क्वेश्चन बना दिए, आरआरबी आईपीएस कलर के बना दिए क्वेश्चन। इन दोनों के लेवल का क्वेश्चन बना दिया इसने, ठीक है। आपने गलती कर दिया, कौन सा गलती कर दिया भाई, ज्यादा निकाल दिया क्या, एक ज्यादा निकाल दिया क्या, 1/3 33.33 निकाल दिया क्या। यहाँ पे मोर नहीं बोला है, बोला हाउ मनी परसेंट, बस इतना बोला है। इसको बनाइए। कह रहे नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम इन लखनऊ, कह रहे 40% ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं एसएससी दिल्ली में। एसएससी अगर देखोगे दिल्ली में अप्लाई करने वाले 400 लोग हैं, और ये एसएससी दिल्ली में अप्लाई करने वाले 400 लोग हैं, 400 का 40% यानी 160 ज्यादा, यानी कि 560 ही हो जाए लखनऊ वाले, ठीक है। पूछा रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एसएससी एग्जाम इन लखनऊ, यानी कि 560, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द एसएससी इन मुंबई। एसएससी मुंबई वाले कितने लोग हैं, 280 है। इसने कलर कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन डाल के थोड़ा बहुत इजी कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा टफ रहना चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में रहना चाहिए, तब ज्यादा मजा आएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक्स वाले लेके आएंगे, ठीक है। एक डीआई बहुत मैंने देखा है, खूबसूरत सा डीआई है, केवल वेरिएबल भरा हुआ है इसमें। आपका जो होगा ना एवरेज के बाद, आपका जो होगा ना एवरेज के बाद आपका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद हम फोकस करेंगे एसबीआई पीओ वाले पे, उसके बाद फोकस करेंगे एसबीआई पीओ पे, ठीक है। एसबीआई पीओ का मतलब क्या है, यानी क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, और एडिशन ऑफ नंबर, उस पे। और नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, एपीजीपी पढ़ेंगे, एपीजीपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, और इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, ये सारे टारगेट जो आपके आते हैं, ये एसबीआई पीयू में आते हैं, एसबीआई पीयू के मीन्स में आते हैं, आजकल आईपीएस पीयू के मीन्स में ही पूछे जाने लगे हैं।
नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो वो करेंगे। पहले आपकी प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, और मैंसुरेशन जो आपको पूरा 1 महीना चलेगा। ठीक है, मैंसुरेशन में पूरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री जो होती है ना, पूरी ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, लाइन से लेके। ठीक है, लाइन किसे कहते हैं, स्लोप किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे। हाँ, सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इसी में आएगा ना, सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इसी में आएगा ना, नंबर सिस्टम में ही। ठीक है, उसी में आएगा। इसमें हम साइक्लिसिटी भी पढ़ेंगे, आपने पहली बार नाम सुना होगा साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी जैसे कि ये था ना, जैसे 42 की पावर 23, पावर 32, पावर 23। इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, इस नंबर का बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, इस नंबर का। हाँ, जून जुलाई में मेंस होगा आपको। नहीं, जून में आपका मेंस होगा, हाँ मई जून में, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जुलाई में हम थोड़ा सा प्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। 15 जुलाई से हम पूरा फोकस कर देंगे आपके प्री पे। ठीक है, 15 दिन जमा करेंगे, क्योंकि आपको प्री क्लियर करना है। ठीक है, तो 15 जुलाई से पूरा तगड़े में एकदम 3-4 घंटे रेगुलर। ठीक है, 3-4 घंटे आपके रेगुलर आपके फोकस करेंगे, DI, अर्थमेटिक, सारे। ठीक है, और आपकी जो आपकी 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक जो पूछ रहे हैं मुझसे, अर्थमेटिक कैसे करना है, तो अर्थमेटिक जिनका छूट गया है वो आप मुझे वीकेंड पे आपको 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा। यानी मैराथन चलेगा 4 घंटे का मिनिमम। 4 घंटे में कोशिश करूंगा कि सारे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, 4 घंटे मैराथन बिल्कुल। परसेंटेज अगर होगा तो एक दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, 4 घंटे में। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं आपके, उसमें आपके थर्ड एंड सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं अर्थमेटिक के, जिसमें सारे मिक्सड होंगे आपके। सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा आपका। ठीक है, ये शुरू हो जाएगा। और सबसे मेरा फेवरेट यही है, अर्थमेटिक बन जाता तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी। ठीक है, तो वो आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सारे के सारे याद हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो भी चीजें कॉन्सेप्ट वो रेगुलर टाइम पे इंटरवल पे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो अर्थमेटिक कभी भी अच्छा नहीं कह सकते, समझ रहे हो, कभी आप नहीं कह सकते अर्थमेटिक अच्छा हो गया। हमारा अच्छा नहीं है अर्थमेटिक। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से कोई टीचर नहीं कह सकता कि हमारा अर्थमेटिक अच्छा है। तो अर्थमेटिक में बहुत सारे लैंग्वेज हो सकती हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक कभी भी 100% सही नहीं होता सबका। तो एक कुछ ना कुछ 0.1% तो वो रहता ही है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल बनाइए। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अप्लाई किया IPS एग्जाम में जयपुर में, वो करे 56 कम है किससे? 7/4 ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर IPS एग्जाम इन कोलकाता। IPS एग्जाम इन कोलकाता, 320। कह रहे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अप्लाई करे IPS एग्जाम में जयपुर में ना, वो क्या है, 56 कम है किससे? 7/4 ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि IPS में, इसका 7/4 निकालो। 80, यानी कि 560 आ रहा है। आप बोला इसे 56 कम है, जयपुर वाला, यानी कितना है, 504 है। जयपुर वाला 504 है, हाँ कि ना? IPS नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहे हैं IPS इन जयपुर, ठीक है, यानी 504। इस हाउ मैनी परसेंट मोर या लेस बोला है यहाँ पे, ध्यान देना, मोर या लेस बोला है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अप्लाइड हुए रेलवे एग्जाम इन मुंबई, रेलवे मुंबई 420। तो कितना ज्यादा है ये? 84 ज्यादा है 420 में, इंटू 100। तो ये निकालोगे ना, ये आपका 10 बार में, ये आपका 2 बार में, ये आपका 5 बार में, यानी 20%। क्या है, 20% ज्यादा है ना, ये ज्यादा है ना, 184 ज्यादा है, यानी 20% ज्यादा है। ठीक है, चलिए आज यही एंड करते हैं क्लास को, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। मेंस तो आपको मैं डेली करा रहा हूँ, ठीक है। अब जो एडवांस वाले क्वेश्चन है वो भी मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा। ठीक है, अभी आपके लिए क्लॉक क्लॉक बेस बन रहा है आपका, ठीक है। कोडेड क्लॉक का क्वेश्चन बन रहा है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो कोडेड क्लॉक का क्वेश्चन हम करेंगे। कोडेड क्लॉक के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, डायरेक्शन, ये सारे सारे धीरे धीरे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, चले, चलिए एंड करते सेशन को, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।